आज के हमारे पाठ का विषय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सुप्रसिद्ध कविता तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर कविता हिंदी काव्य जगत में एक प्रगतिवादी कविता के नाम से जानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। निराला जी छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, तथापि उन्होंने छायावाद की रोमानियत से बाहर निकलकर जब यथार्थ को देखा तो युग के अनुरूप उन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी। ऐसी ही रचनाएं जिनमें निर्धन, दुखी, शोषित, मजदूर, प्रगतिवादी काव्य और उनकी शोषित और सर्वहारा वर्ग का जो यथार्थ चित्रण है वो प्रगतिवादी काव्य की मूल प्रवृत्ति ही है। तोड़ती पत्थर कविता भी एक इसी प्रकार की कविता है जिसमें निराला जी ने इलाहाबाद के पथ पर भरी दोपहरी में पत्थर तोड़ने वाली मजदूरनी का यथार्थ चित्र अंकित किया है। यह चित्रण बहुत ही मर्मस्पर्शी है। इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार से एक मजदूर स्त्री चिलचिलाती धूप में अपने हथौड़े से पत्थर पर प्रहार कर रही है। जिस धूप में कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, उसी धूप में वह हथौड़े से बार बार प्रहार करके पत्थर तोड़ रही है। वहाँ किसी प्रकार की कोई छाया नहीं है और ना ही कोई छायादार वृक्ष है जहाँ थोड़ी देर बैठकर वो आराम कर रहे। ऐसे वातावरण में वह बिना किसी से कुछ बोले अपने काम में तत्पर है। वह कितनी विवश है, उसे जीवन में किसी की ओर आंख उठाकर देखने का भी अधिकार नहीं है। उसकी दृष्टि में मार खाकर भी न रो सकने वाली विवशता है। वह मूक भाषा में सब कुछ कहती है जिसे कोई भी व्यक्ति सुन और समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे कवि ने सर्वहारा वर्ग की उस स्थिति का चित्रण किया है, उस नीति का चित्रण किया है जिसमें शोषित वर्ग जो है, मजदूर वर्ग है, वो दिन रात मेहनत करता है किंतु उसे बदले में प्यार की अपेक्षा अपमान ही मिलता है। तो इस कविता में कवि जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर एक करारी चोट करते हैं। कवि व्यंग्य करते हैं कि कहीं तो बड़ी बड़ी हवेलियां खाली पड़ी हैं और किसी को छाया भी नसीब नहीं है। इस तरह की विरोधी स्थितियों पर इस कविता में बहुत ही तीखा व्यंग्य किया गया है जो सभी को झकझोर देता है और इस सामाजिक असमानता के प्रति जनसाधारण के मन में घृणा उत्पन्न करने पर विवश कर देता है। तो इस कविता की जो पंक्तियां हैं वो इस प्रकार से हैं, जो बहुत ही सरल है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार, प्राकार कहते हैं महलों को। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप। दिन का जो बहुत ज़्यादा जब तेज़ धूप होती है गर्मियों में। उठी झुलसती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई पराए हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। कि सुबह से अब दोपहर हो गई है लेकिन वो लगातार परिश्रम कर रही है और पत्थर तोड़ रही है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा चिंतार। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार। कवि ने यहाँ पे उदाहरण शैली में बताया है कि जिस प्रकार वीणा को स्वर को, वीणा की तार को कोई छेड़ देता है लेकिन कोई वहाँ पर सुनने वाला नहीं होता है, तो वो वीणा का जो तार है वो छेड़ने पर भी, बजने पर भी उसका जो स्वर है वो दूसरों तक नहीं पहुँचता। उसी प्रकार से उस स्त्री का भी जो मन के भाव हैं वो किसी तक नहीं पहुँचते हैं। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। ढुलक माथे से गिरे सीकर, सीकर कहते हैं पसीने की बूंदों को। ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा कि मैं तोड़ती पत्थर। तो ये कविता जो है वह तोड़ती पत्थर निराला जी की अग्रणीय कविताओं में से एक है जो समाज पर करारी चोट करती हैं। तो आपने ये कविता को अच्छे से करना है। इससे पूर्व भी हमने निराला जी की कविताएं की हैं जिनको भी आपने कर लेना है। धन्यवाद।